जनवरी 2020। पिछले नए वर्ष की भांति यह नया वर्ष भी नए रंग में नए उत्साह के साथ नई ऊर्जा का संचार करता हुआ उदित हुआ। लोगों ने नए सपने सरोकार करने का पूरा ताना बाना तैयार ही कर लिया था कि अचानक दुनिया के कई कोनों से आ रही कुछ आशंकाएं मन को डराने लगी। फरवरी आपाधापी में बीता और दुनिया की तरह भारत को भी कोविड-19 के संक्रमण का सामना करना पड़ा। मार्च में तो यूं लगा कि सब कुछ ठहर गया, थम गया और शायद दुनिया वहीं रुक गई। लेकिन इतने पर भी जो थमा नहीं था वह था हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन। नहीं रुका हमारा संगठन और ना ही हमारे संगठन की कोई भी इकाई आने वाले समय के लिए संगठन का हर सदस्य खोज रहा था कुछ भरपाई। Why so much of hard work when the whole world is locked down? For whom were they doing these efforts? KVS is an organization whose every member possesses a family in the Vidyalaya. Yes, a family in Vidyalaya at par his own biological family. And see what this extended family says. This situation has been ridiculous and has been affecting our education sector continuously. The students are suffering from the problems of time lag and the fast completion of the syllabus in the online classes. But among them all, I would like to appreciate the efforts of our universal educational governmental organization, the Kendriya Vidyalaya Sangathan. ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं इस समय और पहले तो हमें समझ नहीं आता था कि अब आगे कैसे पढ़ें। लॉकडाउन के कारण स्कूल भी बंद हो चुके थे और इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम लोगों ने सुना तो शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा कि अरे पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन धीरे धीरे पहले टीचर्स मटेरियल व्हाट्सएप पे भेजते थे, फिर हमारे पूरे जबलपुर रीजन के टीचर्स ने यूट्यूब पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया। So I'm very satisfied with online study. For this, I would like to thank my teachers, principal sir, and everyone who is a part of this learning process. And I would like to say all the best to my schoolmates. I have learned lots of new things like registration on new portal and many more techniques. All my subject teachers teach online and give live lectures. They also send some videos, PPT to related topics and assignments and check them regularly. They send us documents, assignments, create a motivation among the student, a competitive spirit which we can't get at home. आज मैं मुस्कुराते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब मैं अपनी फैमिली के बीच रुआसी से बैठी हुई थी। कोरोना की वजह से स्कूल कब खुलेंगी ये पता नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी केवल इतना ही पता था। उस समय मेरे घर में कोई स्मार्टफोन नहीं था और ना अब है, केवल एक पुराना सा डेस्कटॉप था जो कि बंद पड़ा था क्योंकि चूहों ने उसे कुतर डाला था। परिवार में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप को खरीद सके और घर में पढ़ने वाले हम 3 भाई बहन थे। इसलिए हमने जैसे तैसे करके दुकान से बात करके कम से कम कीमत पे उस डेस्कटॉप को बनवा दिया। भाई ने ONGC कंपटीशन में जो 3000 रुपये जीते थे उससे हमने UPS भी ले लिया और हमने ये ठान लिया था कि हम अपनी पढ़ाई कर रहेंगे। हर महीने की छोटी बचत के सारे पैसे से हम डाटा को मैनेज करते हैं और आज हम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं।
जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। मेहनतों पे जिए भागे और दौड़े हम, जिंदा है जब तक जीना ना छोड़े हम, और कभी जो लगे रौनकें खो गई, भेजना पेड़ों पे पत्तियां तू नहीं, सुनसान डालियों पे, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। इन्हीं नन्ही प्यारी मुस्कुराहटों में तो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी सदस्यों की जान बसती है। इन्हीं नन्हे कलाकारों को हम कूची थमाकर संसार में रंग भरना चाहते हैं। यही तो वो कच्ची मिट्टी हैं जिन्हें हम थाप लगाकर कलाकृतियों से ढाल देते हैं। हमारे प्रयासों से न केवल हमारे नौनिहाल नए कलेवर में रंग गए, बल्कि उनके अभिभावक भी इस रंग रोगन की प्रक्रिया में हमारे साथ आए। हमने तो बस इतना ही निवेदन किया उनसे, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। हमारे इन प्रयासों को और ऊर्जा मिली जब इन बच्चों के माता पिता खुले दिल से केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रयासों की सराहना करने लगे। हमें लगा था शुरू में कि काफ़ी दिक्कतें होंगी बच्चों को इसको लेके, पैंडेमिक को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रजिस्ट्रेशन होते ही टीचर्स ने बहुत अच्छे से पिकअप किया और वापस सब कुछ ट्रैक पे आ गया। डिजिटाइजेशन का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ, बच्चे एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही रिसोर्सेज स्कूल ले जा सकते थे, लेकिन अब वो डिजिटली घर में ही पढ़ते हैं, तो ये लिमिटेशन उनको फेस नहीं करनी पड़ रही है। टीचर्स और बच्चे रिसोर्स अवेलेबिलिटी का पूरा फ़ायदा ले पा रहे हैं। अब डिजिटाइजेशन नया तो है, तो बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म से एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। मैं केबी की ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सेटिस्फाई हूँ। पूरे वर्क हो रहे हैं टाइम पर, उनको गूगल क्लासरूम पर टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। बच्चे दिन भर पेंडेमिक टाइम में भी बिजी रहते हैं, अपनी पढ़ाई में अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। इससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। Respected teachers, during this COVID-19 pandemic period, we all
parents were too much worried about the studies of our children. We all are very thankful for your kind hard working towards teaching of our children. I have seen that all the teachers are sharing study material, online worksheet, PDF file, etc., which are too much beneficial for our children. Online tests are also being conducted. Apart from regular studies, teachers are also conducting online classes of music, work experience, sports, arts and craft and various other activities. कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई इस वर्ष हो पाएगी, लेकिन विद्यालय के द्वारा प्रयास किया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराई। चूँकि फ़ोन से पूरी पढ़ाई होनी है और फ़ोन तकरीबन हर पेरेंट्स के पास है आज की डेट में। थोड़ा सा इशू टाइम का था, तो टाइम मैनेजमेंट भी विद्यालय ने बहुत अच्छा कराया है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से ही केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स द्वारा ऑनलाइन टीचिंग होती है। हालांकि शुरू में बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब बच्चे ऑनलाइन टीचिंग में फैमिलियर हो गए हैं। केंद्रीय विद्यालय के सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बच्चों को घर पर सुरक्षित रखकर पढ़ाई कराना आप सभी लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो ऑनलाइन से आप सभी लोगों ने सरल बना दिया। कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उसमें बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो उसकी तरफ से स्कूल काफ़ी प्रयास कर रहा है। अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, क्योंकि हम लोग क्या स्कूल में जा नहीं पाते थे तो हमें पता नहीं चलता था कि कैसी टीचिंग करते हैं टीचर्स। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पेरेंट्स को भी ये देखने का मौका मिल रहा है कि कैसी पढ़ाई इनकी स्कूल में होती थी या कैसे अभी पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वो एक एक चीज़ें समझाते हैं और पढ़ाते हैं। और डेफिनेटली इसके लिए वो पहले से उनको भी काफ़ी मेहनत पड़ रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीखते जा रहे हैं। और पूरा सिलेबस भी उनका कोर्स भी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइमली चल रहा है। और इस दौरान जो उनकी सैटरडे को फन डे एक्टिविटी होती है उसमें भी वो काफ़ी चीज़ें बनाना सीख रहे हैं। तो लर्निंग के साथ साथ उनकी जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी चल रही हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए उसको पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल ने भी PTM भी ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ये भी अच्छी बात है कि स्कूल अपनी जितनी भी उनकी मैंडेटरी एक्टिविटीज़ है उसको वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं। और PTM के दौरान भी सबको मौका मिल रहा था बोलने के लिए। हालांकि अब क्या क्लासेस बहुत ज़्यादा थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगा कि कम से कम स्कूल चाहता है कि पेरेंट्स भी साथ में जुड़े रहें और क्या प्रोग्रेस है वो उनको पता चले, क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता चले और वो उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। We started exhaustive training sessions. Every teacher eager to learn the new technology. Every teacher ready with his efforts to connect all the students so that full functional classes may be started. आइए देखते हैं पर्दे के पीछे की कहानी। हमारे छात्रों को उनके मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दिखने वाली यह सुंदर स्क्रीन इतनी रंगीन नहीं है हम शिक्षकों के लिए। हम खाली दीवारों को पढ़ा रहे थे, खाली बेंच, अकेला शिक्षक और पढ़ाने का यह तरीका जैसे कि पूरी क्लास वहीं बैठी है। आसान नहीं होता था ऐसा पढ़ाना। कभी तो मन भर आता था यह सोचकर कि कब वापस आएगी वही चहल पहल। बहुत हौसला मिला सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, आपस में साथियों का, और सभी इस नए नॉर्मल के रास्ते में सामंजस्य बनाकर चल पड़े। आइए मिलते हैं हमारे विद्यालय के श्री मुकेश कुमार यादव जी से। आप हमारे विद्यालय में TGT हिंदी के पद पर कार्यरत हैं।
आइए देखते हैं कितनी तन्मयता से आप इस परिस्थितियों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। सर, अचानक बदली हुई परिस्थितियों में आपने यह कार्य कैसे किया, इसके बारे में हमें जरा अवगत कराएं। नमस्कार दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले अगस्त माह 2019 में मैंने यहाँ पर स्नातक हिंदी शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, क्रमांक 1 रीवा मध्य प्रदेश में। फरवरी माह तक मैंने कक्षा अच्छी तरह से संचालित लिया, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं इस चिंता में डूबा हुआ था कि कैसे मैं समकक्ष आ पाऊंगा उनके जो दृष्टिवान हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाचार्य जी ने भरपूर सहयोग किया। There is a saying by the great poet Dushyant, who says there cannot be a hole in the sky. You just lift a stone and throw it with great determination and intensity, and you will have the desired result. कोविड-19 के इस समय में जब असमंजस की स्थिति है, इससे शिक्षण संस्थान भी अछूते नहीं रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को एक दूसरे से संपर्क में लाना है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग द्वारा G-Suite के माध्यम से सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिया जा रहा सहयोग एवं मार्गदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विद्यालय के शिक्षक गूगल मीट के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य कर रहे हैं एवं छात्र छात्राएं अपना गृह कार्य गूगल क्लासरूम के माध्यम से जमा करवा रहे हैं। शिक्षक उसका मूल्यांकन कर रहे हैं एवं समय समय पर शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को किए गए कार्य के मूल्यांकन के संबंध में फीडबैक भी दे रहे हैं। उन छात्र छात्राओं के लिए जो गूगल मीट के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, विद्यालय के शिक्षकों ने मुद्रित सामग्री तैयार कर उन्हें उपलब्ध करवाई और ये सुनिश्चित किया कि इस विकट समय में कोई भी छात्र शिक्षकों की पहुंच से बाहर ना हो एवं सभी को सीखने का समान अवसर मिले। मैं इस विकट समय में हमारे शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयास की प्रशंसा करता हूं एवं उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। Meet Mr. B.L. Tripathi, PGT Mathematics, KV number 1 Riva. He is one of the best teacher of Jabalpur region, producing consistently highest PI with 100% result. Also, he has produced a lot of students for regional maths Olympiad. All the students give him due regard. They attend his class regularly while it was offline. But in the COVID-19 scenario, he thought that I am the worst teacher because he was not tech savvy. Now he was very depressed and he shared his feelings with me that I am not comfortable with these online classes. What should I do? We provided him a whiteboard, tripod and set up a system within our Vidyalaya, and he is conducting classes through G-Suite portal and online Google Meet, and all the students are attending it, and it is so convenient to see all the students. The entire screen they are viewing just like experiencing like in the offline classes, real time classes, what they observed, and 100% attendance I have monitored, observed in his classes. Definitely we have a lot of COVID-19 experiences shared by our students, parents, teachers. Most of the teachers are highly tech savvy, but still there is a
great number of teachers who are not tech savvy. If we provide them proper infrastructure, they are the best and they are serving in their best way. Thank you. इस कोविड-19 ने हमें एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न टीचर बना दिया। इसका एक बहुत ही सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ। आपको पता है, मैंने अपने ही घर में एक बहुत अच्छा ट्राइपॉड बनाया, वेस्ट मटेरियल से ट्राइपॉड बनाया, और इस वेस्ट मटेरियल से बने हुए ट्राइपॉड को आप देख सकते हैं। इसमें आप इस मोबाइल के कैमरे को फिक्स करके और बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मैंने इसी का यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे से बच्चे और हम दोनों खुश हैं। Sharing my own experiences about COVID-19, as the nation is stumbling the same with our education system also. But we have come out with such innovations under the able guidance of our regional office. Started initially the classes on Zoom, followed by on Skype, and it has been taken over by G Suite, where the approach of the students, the clarity, the concept, everything is flawless. I really appreciate the efforts taken by our regional office as well as our parents. I am very thankful to the parents, क्योंकि parents ही हमारे लिए सब कुछ हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए ये सभी डिवाइसेस अरेंज कराई, जिसकी वजह से हम लोग अपनी क्लासेस को फ्लॉलेस, अनइंटरप्टेड कर पा रहे हैं और इसमें निरंतर सुधार कर रहे हैं। और कोविड-19 हमारे लिए किसी भी तरह की बाधा नहीं बन रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब स्कूल रेज्यूम्स होंगे तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम होंगे, एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ताकि हम अपनी पढ़ाई को वहाँ से फिर आगे। We have not been in loss, neither educationally, nor emotionally, nor physically, and come what may, we are ready here to accept all the challenges, and we will make केंद्रीय विद्यालय संगठन and our विद्यालय a proud moment. हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, विशेषकर कंप्यूटर डिपार्टमेंट की ओर से मैंने और मेरे कुछ साथियों ने, जो कि कुछ टेक्निकल हमारे एक्सपर्ट साथी हैं, हम सभी ने स्टार्टिंग में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्काइप, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल, गूगल मीट, जूम, इस तरह के ऐप का उपयोग किया और बच्चों को सिखाया। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी, स्कूल में सभी साथियों को ट्रेनिंग दी कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रोवाइड किए गए उपकरणों की, जैसे कुछ एप्पल आईपैड हैं और हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, इनका उपयोग करके बच्चों को कैसे घर बैठ के पढ़ना है और अपने समय का सदुपयोग करना है, इन चीज़ों को सिखाया।
The officers of Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Jabalpur walked parallel to the teachers, motivating them in each and every effort, guiding them in all the occasions. We started a centrally supervised regional level online classes under the guidance of KVS RO Jabalpur. These YouTube classes became popular all across the country. Praised by the students and parents, these qualitative live classes inspired students to restart the studies with a boost. Yes, the studies at home, being safe, being locked down but not knocked down. For the teachers also, this new normal was not so normal, but they came out with flying colors, ready to provide wings to our students again. विद्यालय का प्रत्येक छात्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं छात्रों के लिए संगठन में एक आवाज गूंजी है, चलेंगे नहीं पर रुकेंगे भी नहीं, चलेंगे नहीं पर रुकेंगे भी नहीं, घर में भी रहेंगे पर छुपेंगे नहीं, चलेंगे नहीं पर रुकेंगे भी नहीं, घर में भी रहेंगे पर छुपेंगे नहीं, पढ़ते थे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, बस एक दूजे से अब मिलेंगे नहीं, बस एक दूजे से अब मिलेंगे नहीं, घर में भी रहेंगे पर छुपेंगे नहीं, योगा रुकेगा ना खेल थामेंगे, योगा रुकेगा ना खेल थामेंगे, सब कुछ नए कलेवर रंगेंगे, सब कुछ नए कलेवर रंगेंगे, चलेंगे नहीं पर रुकेंगे भी नहीं, घर में भी रहेंगे और छुपेंगे नहीं।